नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, एक ऐसा शो जो खास हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं ताकि वो अपनी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकें, फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकें, रिटायरमेंट की प्लानिंग हो, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग हो या फिर अपने रोजमर्रा की चीजें अचीव करने के लिए ही पैसे जोड़ने की मंशा क्यों ना हो। इस शो के जरिए हम यही बताते हैं कि निवेश की शुरुआत अब तक अगर नहीं की है तो आज से ही कीजिए, एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कीजिए। हमारे एक्सपर्ट्स इस प्लेटफॉर्म पर आकर आपकी करते हैं मदद, आपके मौजूदा पोर्टफोलियो पर भी देते हैं राय। तो बता देते हैं आपको कि योर मनी में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आप इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक, ट्विटर पर #AskAwaz योर मनी ये लिखकर अपना सवाल भेज सकते हैं। ईमेल कर सकते हैं mf@moneycontrol.com पर। आपकी सभी क्वेरीज को इस शो में हम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अभी भी ये शो फेसबुक और ट्विटर पर लाइव जा रहा है, तो अपने सवाल आप वहां भी पोस्ट कर सकते हैं। आज एक्सपर्ट जो हमारे साथ मौजूद है वो है कंप्लीट सर्कल वेल्थ सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर क्षितिज महाजन। क्षितिज, स्वागत है आपका इस शो में और क्वेरीज हम लेनी शुरू करेंगे। कई व्यूअर्स हमारे साथ इनफैक्ट आज शो में मौजूद रहेंगे, लेकिन जो पहला सवाल हमें क्षितिज आज मिल रहा है वो एसएमएस के जरिए मिला है और अर्पित त्रिपाठी ने ये सवाल भेजा है। इनकी उम्र 28 साल है, इनकम इनकी 6 लाख रुपए सालाना है। 2 टारगेट्स इन्होंने अपने लिए डिफाइन किए हैं। 30 साल में रिटायरमेंट के लिए इनको 2 करोड़ रुपए चाहिए। इनका जो मौजूदा पोर्टफोलियो है वो लगभग इनके पास 5 म्यूचुअल फंड है जिसमें ये निवेश कर रहे हैं 4,500 रुपए। तो पूछ लेते हैं, इनफैक्ट अमित त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं भी। अमित, आपका पोर्टफोलियो तो हमने देखा, इसमें बैंकिंग, स्मॉल कैप, लॉन्ग टर्म इक्विटी, ब्लू चिप फंड्स आपने लिए हुए हैं। बताइए ये कि कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन 5 फंड्स में? अभी 2 साल हो गए हैं। 2 इयर्स। अच्छा, 2 साल हो चुके हैं अर्पित आपको? तो अभी आपका सिर्फ रिटायरमेंट का टारगेट है 2 करोड़ का? चलिए, इनको शायद ऑडियो नहीं जा रही है, इनकी ऑडियो क्लियर भी नहीं है। लेकिन बताइए क्षितिज, आपने इनका पोर्टफोलियो देखा, क्या बदलाव की जरूरत है और कैसे हासिल कर सकते हैं अपना लक्ष्य? नेपाली फंड्स काफी अच्छे हैं इनके, कोई खास बदलाव की जरूरत नहीं है। बट एक चीज जो है कि इन्होंने सिर्फ अपना रिटायरमेंट गोल डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पर जब भी हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो हम ओवरऑल अपने बाकी के गोल्स डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर घर है तो ठीक है, नहीं तो घर खरीदने का गोल, बच्चों की पढ़ाई का गोल, उनके लिए आगे चल के मैरिज का गोल, कल को कोई वेकेशन प्लान करनी है या गाड़ी लेनी है उसका गोल, तो डिफरेंट गोल डिफाइन करते हैं। इन्होंने सिर्फ एक गोल डिफाइन किया, हो सकता है बाकी चीजों की प्लानिंग कर रखी हो, अगर नहीं की है तो ओवरऑल बाकी गोल्स भी डिफाइन करें। अभी 4500 की सिप कर रहे हैं इन फंड्स में और 30 साल है इनके पास रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और हम मानते हैं कि नॉर्मली आपका पोर्टफोलियो 12% की रेट पे ग्रो कर सकता है, क्योंकि वो नॉमिनल जीडीपी की भी है कंट्री की, और वो एक वाजिब रेट है जहां पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इक्विटी मार्केट आपको उतना रिटर्न दे। तो अगर वो 12% के हिसाब से ग्रो करता है तो लगभग 1.6 ईयर के आसपास इनकी कोई टोटल कॉर्पस बैठेगा इनका, जो कि इनके गोल से काफी कम रहेगा। तो एक इसमें ऑप्शन कर सकते हैं, हर साल अपनी सिप को 10% इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी अच्छी है और मैं देख पा रहा हूँ कि दैट अभी ये 10% भी अपनी सिप जो है वो नहीं इनकम की सिप में लगा रहे हैं। 6 लाख आपने पैकेज बताया, तो 50,000 मंथली अगर मैं बोलूँ तो 4,500 काफी कम है ओवरऑल इन्वेस्टमेंट को लेके। तो थोड़ा अपना सिप इंक्रीज करें, और अगर स्टेप अप सिप करते हैं, हर साल 10% सिप इंक्रीज करते हैं, तो कोई लगभग 30 साल के बाद कोई 4.25 करोड़ रुपए की राशि को मिल जाएगी। तो स्टेप अप सिप करिए, हर साल अपनी सिप को 10% से इंक्रीज करिए। अगर आप अपने इस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आपको उससे काफी ज्यादा मात्रा में राशि मिलेगी। ठीक है, तो अपने गोल्स को, आपके चुने गए फंड्स तो अच्छे हैं, लेकिन अर्पित आपको अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए और गोल्स भी आपके डिफाइन करने चाहिए। इंटरेस्टिंग ये है और अच्छी बात ये है कि 28 साल की उम्र से ही आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी शुरू कर दी है। हेमंत गुप्ता हमारे साथ अब मौजूद है। हेमंत जी, बताइए आप कितना कमाते हैं, क्या उम्र है, क्या इन्वेस्टमेंट्स आपने की हुई हैं? मेरी एज जो है वो 32 ईयर्स की एज है। मेरी जो सैलरी है वो 75,000 पर मंथ है। मेरे 2 बच्चे हैं, है ना, और जो मेरा अभी इन्वेस्टमेंट है वो करेंट मेरा 25,000 अबव है।
है ना। और अभी मैं इसमें जानना चाहता हूँ कि जो मेरा अभी फंड है, जैसे 2 बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए और आगे मेरा जो अर्निंग है उस हिसाब से मैं कितना अभी आगे फ्यूचर्स में इन्वेस्ट और करूँ, या मेरा जो फंड्स हैं वो फंड्स मेरे बैलेंस फंड हैं कि नहीं है, कि जिससे मेरे फ्यूचर में कोई सिक्योरिटी या कोई रिस्क ज़्यादा ना रहे। तो ऑलमोस्ट 27,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट ये कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। काफी सारे फंड्स हैं इनके पास, जिसमें टैक्स रिलीफ, प्राइमा, टैक्स सेवर, मल्टी कैप, NYSE, काफी सारे इन्होंने फंड्स खरीदे हुए हैं। 10 साल में इनको 2 करोड़ चाहिए और बच्चों की एजुकेशन, घर खरीदने का इनके टारगेट हैं। पहले तो ये बताइए कि इतने सारे फंड्स की जरूरत है क्या पोर्टफोलियो में, या इसको सेग्रीगेट करके थोड़ा छोटा कर लें ये पोर्टफोलियो, और अगर हाँ तो क्या बदलाव ये करें, और गोल्स हासिल करने में एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कितना मददगार हो सकता है? क्षितिज। दीपाली, आपने बिल्कुल सही कहा है। 10-11 स्टॉक फंड्स ले रखे हैं, इनफैक्ट पूरा बाजार ले रखा है इन्होंने। चाहें तो इसमें थोड़ा फंड्स रिड्यूस करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, बैलेंस फंड की जरूरत नहीं है इनको, और एट द सेम टाइम लार्ज कैप फंड की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा आपके साथ शो जब भी करता हूँ लोगों को बोलता हूँ कि दैट लार्ज कैप फंड से बेटर है कि आप एक इंडेक्स फंड ले लें निफ्टी का। एक तो वो कॉस्ट एफिशिएंट है, दूसरा इंडेक्स अपने आप में 18-20% का चर्न दे देता है आपको हर साल। नई कंपनीज आती हैं उसमें और अच्छा परफॉर्म करती है, तो आई थिंक इंडेक्स फंड ले सकते हैं उसकी जगह। तो 3 से 4 फंड बैलेंस फंड कैटेगरी के हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स हमको रिड्यूस कर सकते हैं। बाकी फंड बिल्कुल ठीक है। हमारी कोशिश यही रहती है कि दैट जो फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छा कर रहे हैं उनमें आप बने रहें। और रही बात जो आपका गोल है, आप कोई 26,600 रुपीज की सिप कर रहे हैं, और 10 साल में जो आपको 1 CR की राशि चाहिए बच्चों की एजुकेशन के लिए, वो अगर आप सेम सिप रखते हैं और इंक्रीज नहीं करते हैं तो 61 लाख के आसपास की राशि मिलती है अगर वो 12% में ग्रो करता है। रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसे स्टेप अप करें, सो दैट आप स्टेप अप 10% हर साल करते हैं तो कोई 91 लाख की करीब की राशि आती है। रही बात घर लेने की, तो इस स्टेप अप सिप के थ्रू भी आपकी ये जो घर लेने की जो आप गोल बना रहे हैं वो अचीव नहीं हो पाएगा। अगर आपके पास और कोई विकल्प है, जैसे आपने कोई FD कर रखी है, जैसे आपने RD किया हुआ है, वो मैं आपको कंटिन्यू करने को कहूँगा, क्योंकि वो आपका इमरजेंसी फंड नीड के लिए एक अच्छा विकल्प है जो आप कर सकते हैं, जो आप रखिए अपने पास। पर अगर आप इसको इंक्रीज करके 35,000 कर सकते हैं इस सिप को अभी, और उसको फिर 10% पे इंक्रीज कर सकते हैं हर साल, सो कोई लगभग 15 साल में आपको कोई 3 करोड़ के आसपास का राशि मिल सकती है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि एजुकेशन के गोल को लेके आप डिले नहीं कर सकते। अगर 10 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपया चाहिए है बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो वो चाहिए ही है, क्योंकि उसकी वो उम्र है, उसका कॉलेज एडमिशन का टाइम है। बट घर लेने का जो गोल है वो थोड़ा आप डिले अगर कर सकें तो आपको बेटर राशि मिल जाएगी 15 साल में। अगर आप सिर्फ यहाँ से स्टेप अप करते हैं तो 7 से 8 हज़ार की स्टेप करें, इंक्रीज करें अगर पॉसिबल है, और साथ में 10% से स्टेप अप करते रहे हर साल। और फंड जैसे मैंने बोला, बैलेंस फंड्स और लार्ज कैप फंड से आप एग्जिट करें और बाकी फंड्स को कंटिन्यू करें, और जब भी पॉसिबिलिटी हो टॉप अप करते रहे अपने पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये सलाह आपको मिली अपने पोर्टफोलियो पर। अगले कॉलर से बात करेंगे। आलोक श्रीवास्तव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं गाजियाबाद से। आलोक जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते मैडम, मैंने अपना पोर्टफोलियो आप लोग के साथ शेयर किया है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा पोर्टफोलियो में जो मैंने म्यूचुअल फंड लिए हैं ये सही मेरा सिलेक्शन है कि नहीं है, इसमें से कौन से ऐसे फंड्स हैं जिसको मैं कंटिन्यू करूं और कौन से ऐसे फंड्स हैं जिससे मैं विड्रॉ कर लूं अपने आप को। मेरा गोल है कि 5 करोड़ रुपए का 10 साल के टाइम होरिजन में मुझे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें मुझे आप लोग की सलाह चाहिए। ठीक है, तो आपके पास 38,000 के आसपास की SIPs आपकी चल रही है। अच्छा, आप कब से कर रहे हैं ये SIPs, ये और बताइए प्लीज। मैडम मैं करीब 5 सालों से कर रहा हूँ ये SIP। तो 5 साल से आप ऑलरेडी 38,000 रुपए महीना म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हैं, ये अच्छी बात है। इनके टारगेट्स क्लियर हैं, 10 साल में 1 करोड़, 12 साल में 2 करोड़। बताइए, फंड्स काफी सारे हैं अगेन इनके पास भी, क्या चेंजेस आप सजेस्ट करेंगे और टारगेट्स कैसे हासिल होंगे? क्षितिज। दीपाली, 10 फंड्स हैं, और मैंने जैसे लास्ट कॉलर के साथ जब बात करी, बहुत ज्यादा फंड है सर आपके पास। आप हाइब्रिड फंड जो है, SBI का है, BAF और हाइब्रिड, और ICICI का ब्लू चिप है, इसमें से आप एग्जिट मत मारिए। जो फंड्स लगा दिए उनको इन्वेस्ट करने दीजिए,
और आने वाले टाइम में इनमें सिर्फ बंद कीजिए, और जो ये वाली सिप्स हैं जो आपके एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसी में टॉपअप कीजिए, साथ में एक टाटा डिजिटल फंड ऐड कर लीजिए। डिजिटल स्पेस इंडिया में बहुत बहुत आगे जाने वाली है, तो वो आप एक फंड ऐड कर सकते हैं अपने एंड पे, और बाकी फंड्स में ऐड कीजिए। तो ये 38,000 जो सिप कर रहे हैं और आप एक एनपीएस भी कर रहे हैं 7500 का, तो वो बहुत अच्छा आप एलोकेशन कर रहे हैं। पर जो आप गोल की बात कर रहे हैं, जैसे आप 5 साल से कर रहे हो, 10 साल में आप बात कर रहे हैं कि दैट आप कोई लगभग 5 करोड़ की राशि एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दीपाली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 5 CR एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल में, क्या इनका गोल क्या है? 10 साल में 1 करोड़ चाहिए इनको बच्चे की पढ़ाई के लिए, 12 साल में रिटायरमेंट के वक्त 2 करोड़। अच्छा, 10 साल 1 करोड़ पैसे, तो बिल्कुल आप जो हैं 10 साल की जो राशि एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आप ट्रैक पे हैं अपना, इन टर्म्स ऑफ इस इन्वेस्टमेंट के साथ आपको मिल जाएंगे। बट जो आप बात कर रहे हैं कि उसके बाद इमीडिएटली आपको 11 साल के बाद 2 करोड़ चाहिए, उसके लिए राशि पर्याप्त नहीं होगी। बिकॉज अगर आप वो पैसा निकाल लेंगे तो उसके बाद आपके पास कोई लगभग से 30-35 लाख का प्रोविजन रहेगा, जो काफी नहीं होगा। तो एक उसका तरीका ये है कि जो आपका एनपीएस है वो भी आपका लगभग कोई 10% के आसपास ग्रो करेगा। दीपाली, इसमें एनपीएस का भी लास्ट का 11-12 साल का जो परफॉर्मेंस रहा है, जहाँ पे 75% इक्विटी एलोकेशन लोगों ने लिया है, कोई 10% का रहा है, तो एनपीएस में भी कोई लगभग 18 लाख की राशि की बनेगी, पर वो अभी भी कम रहेगा। तो उसका सबसे अच्छा तरीका वही है जो हम हर दर्शक को बोल रहे हैं कि आप जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है या आपका बिजनेस इनकम बढ़ती है, आप अपने सिप को भी इंक्रीज करें, अपने सिप को स्टेप अप करें। अगर इसको सिप को स्टेप अप करते हैं, ये अपनी जो इनकी 38,000 की सिप चल रही है 10% से हर साल स्टेप अप करते हैं, सो दोनों गोल जो पॉसिबल इनके जो बता रहे हैं वो पॉसिबल है 11 साल के भी और 13 साल के भी। एट द सेम टाइम जब भी कुछ लमसम अपॉर्चुनिटी हो आपके पास पैसा डिप्लॉय करने की, आप वो पैसा भी डिप्लॉय करें। देखिए यहाँ पे कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आता है जितना लंबा आप चलते हैं, और जितना जल्दी आप अपने सिप्स में इंक्रीमेंट करेंगे उतना ही ज्यादा जल्दी आप अपने गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। सो स्टेप अप सिप कीजिए, हर साल अपने सिप को 10 से 12% से इंक्रीज कीजिए, और अपने फंड्स को थोड़ा रिड्यूस कीजिए, क्योंकि बैलेंस फंड आपके ओवरऑल रिटर्न को भी थोड़ा ड्रैग करते हैं दीपाली, नीचे करते हैं, क्योंकि बैलेंस फंड कैटेगरी आपकी 10 से 12% कैटेगरी है जो रिटर्न देने की है। इक्विटी में हमेशा 12% बोलते हैं, पर इनका मिक्स बहुत अच्छा फंड का, अगर मार्केट से ठीक साथ दिए तो 13-14% रिटर्न भी पॉसिबल है। बट यस, 12% एक रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आप देख रहे हैं योर मनी, हमारे साथ क्षितिज महाजन मौजूद हैं आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए, और अगले हमारे साथ अमनदीप सिंह हरियाणा से मौजूद हैं। अमनदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप, क्या गोल्स हैं आपके, बताइए। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग सर। सो मैंने अपना पोर्टफोलियो आपको शेयर किया हुआ है रिगार्डिंग SIPs जो मैं कर रहा हूँ अभी। मैम मेरा ये क्वेश्चन ये था कि आई एम ऑल्सो इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स डायरेक्टली, जो मैंने तो कुछ धीरे धीरे 2-3 साल स्टडी करके सीखा है। सो टू गेट मोर बेनिफिट इन द लॉन्ग टर्म, इज इट पॉसिबल कि मैं म्यूचुअल फंड्स में जब अच्छा रिटर्न आए उनको रिडीम करके डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूं और अपना पोर्टफोलियो बनाऊं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक्सपेंस रेशियो का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है लॉन्ग टर्म में। तो आपने स्टडी तो ठीक की है मनदीप, बस डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी नॉलेज बहुत जरूरी होती है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में जो फंड हाउसेज है वो आपके हिस्से की रिसर्च, आपके हिस्से का रिस्क लेकर आपके लिए फंड तैयार करते हैं। बट ठीक है, क्षितिज बता पाएंगे। क्षितिज, इनका सवाल 2 सवाल इनफैक्ट इन्होंने पूछ लिए। एक तो अपना मौजूदा पोर्टफोलियो, इनके टारगेट्स 10 साल में 50 लाख का लक्ष्य है, 15 साल में रिटायरमेंट के वक्त इनको 1 करोड़ चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि जो इन्होंने कहा कि क्या म्यूचुअल फंड्स में जो प्रॉफिट हो उसको निकालकर डायरेक्ट इक्विटी में डालें। बताइए क्या कमेंट्स हैं आपके। फंड सिलेक्शन आपकी काफी अच्छी है, और जैसे मैं बोलता हूँ हमेशा, जो आप बात कर रहे हैं मैं वही हमेशा बोलता हूँ कि म्यूचुअल फंड की जगह आप एक इंडेक्स फंड ले लीजिए निफ्टी का, वो काफी कॉस्ट एफिशिएंट रहेगा। रही बात अब जब आप बात कर रहे हैं कि म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट निकाल के आप स्टॉक्स में ले लें, देखिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा उन कंपनीज का जिनका आप स्टॉक बाय करना चाहते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आप क्वार्टरली अर्निंग्स पढ़ें, क्वार्टरली अर्निंग कॉल्स अटेंड करें, तो आप जरूर करें, आप डायरेक्ट बाय करें। पर मेरा ये सुझाव रहता है हमेशा सबको दैट कि ये
OTC प्रोडक्ट्स नहीं है जो हमारे म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स नहीं है। जैसे कि आपको छोटी मोटी चोट लगी या आपको बुखार आया, आपने क्रोसिन ले ली या बैंडेड लगा ली, पर ये आपका हार्ड एंड मनी सर्जरी है एक तरह से समझिए। इसके लिए आप एक एक्सपर्ट के पास जाते हैं। और जैसे कि आपने एक्सपेंस की बात करी, सो म्यूचुअल फंड में दोनों एक्सपेंस अवेलेबल है। अगर आपको किसी एडवाइजर की जरूरत है तो रेगुलर एक्सपेंस है, अदरवाइज डायरेक्ट एक्सपेंस है जो आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ सीधा जाके बाय कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहते हो थोड़ा एक्सपेरिमेंट, तो आप प्रॉफिट बुक मत करें। आप एक 70% तक अपना पोर्टफोलियो 75% तक म्यूचुअल फंड में रखें, 20-25% पोर्टफोलियो अलग से एक म्यूचुअल स्टॉक्स में बाय करना शुरू करें। क्योंकि लास्ट 1.5-2 साल में रिटर्न ऐसा बना है कि काफी लोगों को लगा है कि दैट इन्वेस्टमेंट्स बहुत आसान है, और एक्चुअल में पूछे तो बहुत आसान है अगर हम अपनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न जो है वो थोड़े नॉमिनल रखें। बट जब एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न बढ़ जाती है, जैसा 2020 जैसा दिवाली को साल आता है जहाँ 50-60-70% रिटर्न आ रहा है, तो लगता है कि दैट ये बहुत आसान है। बट आप समझिए अमन कि आप उतना ही रिटर्न बना पाएंगे जितना कि अंडरलाइन बिजनेस जो है इन कंपनीज के वो बना पाएंगे। तो अगर कोई कंपनी 15% अर्निंग नंबर जनरेट कर रही है, अर्निंग ग्रोथ जनरेट कर रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि अगर उसकी कंप्लायंस है, कंप्लायंस अच्छा 14-15% रिटर्न निकाल जी। सो आई थिंक आप स्टिक करें म्यूचुअल फंड्स के साथ और 20-25% में भी अगर आप टाइम निकाल सकते हो स्टॉक्स बाय करें। ठीक है, चलिए फटाफट से एक ईमेल के जरिए सवाल भेजा राजेश गुप्ता ने। 36 साल इनकी उम्र है, 3 इनके गोल्स है, 1 करोड़ 15 साल में बेटियों की पढ़ाई के लिए, 17 साल में शादी के लिए 1 करोड़ और 20 साल में रिटायरमेंट के वक्त 4 करोड़। इनका मौजूदा पोर्टफोलियो जो है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट 45,000 की SIPs इनकी ऑलरेडी चल रही हैं। तो बताइए क्या कमेंट्स आपके इनके पोर्टफोलियो और गोल्स पर? बेसिकली दिवाली लार्ज कैप जो फंड्स हैं उससे या तो इंडेक्स फंड में जाएं, पर इनके गोल जो हैं वो काफी लंबे हैं, तो ये कुछ फोकस फंड्स ले सकते हैं। SBI फोकस जो इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी 16% इन्वेस्ट करता है, कोटक फोकस जो बैंकिंग स्पेस में थोड़ा हैवी है सेक्टर वाइज, ये HDFC फोकस जो इंफ्रा और बैंकिंग प्ले है बहुत अच्छा। इन तीनों में से कोई भी फोकस फंड ले सकते हैं, और वो स्वैप एक करना जरूरी है इन फंड्स को लार्ज कैप में से। जो गोल बता रहे हैं इनके 3 गोल्स हैं। सिप अमाउंट काफी अच्छा इन्होंने किया हुआ है, और अगर ये 15 ईयर्स तक चलाते हैं तो कोई 1.25 करोड़ के करीब की राशि इकट्ठी होगी, 12% के हिसाब से चलाते हैं। पर जैसे कि मैंने बोला, अगर स्टेप अप करते हैं इसको, तो कोई 4 CR के आसपास इनको 15 साल में मिलेगा, और कंटिन्यू करते हैं और अगर पैसा नहीं निकालते हैं कोई 5.5 CR के आसपास 17 साल में मिलेगा, और 20 ईयर्स में कोई 8.5 CR के आसपास की राशि मिलती है। सो अगर स्टेप अप सिर्फ करते हैं तो इनकी तीनों चीजें जो हैं वो पूरी गोल अकम्प्लिश होगा, और उसके सिवाय भी काफी पैसे इनके पास अपने रिटायरमेंट के लिए बच जाएंगे। सो आई थिंक सिप अमाउंट बहुत अच्छा कर रहे हैं आप गुप्ता जी। हर साल बस जब भी आपके पास कुछ बिजनेस है, आप अगर आप जॉब कर रहे हैं, आप इसको अपनी सिप को 10% से 12% करते रहिए। अगला सवाल और है ईमेल के जरिए केतन राठौड़ का, गुजरात से। इनकी उम्र 30 साल है, 50,000 रुपए महीना कमाते हैं, 15 साल में 50 लाख इनको चाहिए। फिलहाल जो इनकी इन्वेस्टमेंट है वो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए 11,000 के आसपास की हैं। ABS टैक्स रिलीफ, कैनरा रोबोको इमर्जिंग इक्विटीज, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, मिराई एसेट लार्ज कैप और कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड। तो बताइए इनका गोल कैसे हासिल होगा और मौजूदा पोर्टफोलियो में क्या किसी बदलाव की जरूरत है? एक तो जैसे मैंने बताया दिवाली, गोल्स एक गोल डिफाइन करके इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, आपको गोल ज्यादा डिफाइन करने पड़ेंगे। आप सिर्फ कर रहे हैं बट आप बाकी गोल भी डिफाइन कर रहे हैं कि बाकी चीजें आप कैसे पूरी होंगी। आप ऑलमोस्ट 2 साल से सिर्फ कर रहे हैं, और 20 लाख का गोल है आपका यहाँ से जो 13 ईयर्स में है, और वो आपका बिल्कुल पूरा हो सकता है जो आपने 11,000 में सिर्फ कर रहे हैं। 12% से अगर वो ग्रो करती है तो 15 साल में आपको कोई 55 लाख के आसपास की राशि मिलती है, और 2 साल से आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो फंड्स आपके ठीक है, फंड चेंज करने की जरूरत नहीं है, पर आप ज्यादा गोल डिफाइन करें। और मैंने जैसे हमेशा बोला कि दैट आप इसको वन टाइम प्रोसेस पर समझे, आपने एक बार सिर्फ बना दी है और सिर्फ जा रही है। आप हर साल जब भी आपके पास है, जब भी आपके पास लिक्विडिटी हो, आप सिर्फ का अमाउंट इंक्रीज करते जाएं, क्योंकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी आएगा जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे और जितना जल्दी ज्यादा अमाउंट आप उसमें डालते रहेंगे। सो एक गोल जो डिफाइन किया वो पूरा हो जाएगा इस अमाउंट से। ठीक है,
चलिए, समय की कमी है, इसीलिए फटाफट से क्षितिज से ये भी जान लेते हैं कि अगर किसी को अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की शुरुआत करनी है तो किन फंड्स के साथ करें। तो बताइए क्षितिज, आपके टॉप 4 फंड्स कौन से हैं संक्षेप में? मुझे HDFC फोकस और कोटक फोकस एंड SBI फोकस तीनों काफी पसंद है। ये 3 फंड्स हैं जो मल्टी कैप कैटेगरी के हैं और तीनों ही बहुत वेल डाइवर्सिफाइड मैनेज्ड फंड्स हैं विद अ फोकस अप्रोच। एट द सेम टाइम तीनों ही फंड्स की अगर आप ऑपरेटिंग और सेक्टर अप्रोच देखेंगे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, तो इनमें से कोई भी 2 फंड्स आप ले सकते हैं। फिर उसके बाद पराग पारिक का एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें 35% एक टाइम में इंटरनेशनल स्टॉक्स होते थे, बट अभी बिकॉज RBI का वो विंडो बंद है जहाँ पे म्यूचुअल फंड सीधा इंटरनेशनल स्टॉक्स ले पाए, पर इवेंचुअली वो खुल जाएगा। आप एक वो फंड भी देख सकते हैं जहाँ पे डोमेस्टिक टैक्सेशन के अंदर आप 30% एक्सपोजर ले सकते हैं इंटरनेशनली। जस्ट टू क्लैरिफाई दिवाली, कोई भी इंटरनेशनल फंड अगर हम लेते हैं तो उसपे डेट टैक्सेशन का फिक्स इनकम टैक्सेशन लगता है, इक्विटी टैक्सेशन नहीं लगता है, पर इसमें बिकॉज 65% प्लस डोमेस्टिक है आपका मिलता है। उसके बाद अपना टाटा का डिजिटल फंड है जो हमेशा मैं बोलता हूँ दैट इंडिया की डिजिटल स्टोरी जो टर्न अराउंड होगी उसके लिए वो बहुत अच्छा फंड है। और फिर प्राइमेरिका का आपका मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है। तो आप ये 5 फंड्स हैं, आप जैसे कोई भी फंड्स के साथ आप शुरुआत, 5 के साथ अगर आप डाइवर्सिफाई करना चाहें आप शुरुआत कर सकते हैं। ठीक, तो आपको एक टॉप 4 फंड्स बताए हैं क्षितिज ने, इनके जरिए अपने पोर्टफोलियो की आप कर सकते हैं शुरुआत। चलिए, शुक्रिया क्षितिज, आए आप शो में। सभी व्यूअर्स को आपने मदद की उनके पोर्टफोलियो को सुधारने में, नया पोर्टफोलियो बनाने में। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।